Assalamualaikum everyone, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग वन शॉट एफ। हमारा न्यू स्टोरी चल रही थी जिसका नेक्स्ट पार्ट लेकर मैं आ चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट को। उस पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा मो शुआन्यू है और वांग जी हैं वो दोनों ही वी चांगसे के पास गए थे, जहाँ पर वी चांगसे ने उससे पूछा कि तुम अचानक मेरी ऑफ़िस में क्या कर रहे हो। जहाँ पर वांग जी ने बताया, अंकल मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अंकल खड़े हो गए। इसने कहा, क्या ज़रूरी बात करनी है। अंकल को घबराहट सी होने लगी। वी चांगसे ने वांग जी को देखते हुए कहा। वांग जी बहुत घबराते हुए अपने पसीने को पोंछ रहा था। वी चांगसे ने उन्हें बैठने के लिए कहा। वांग जी बेटा अब बैठ जाओ। वांग जी बैठ गया और साथ में उसने मो शुआन्यू को भी बैठने के लिए कहा, तो मो शुआन्यू भी बैठ गया। वी चांगसे ने कहा, अब बताओ क्या बात करनी है। वांग जी ने कहा, अंकल वो दरअसल बात ऐसी है कि मैं आपसे कैसे कहूँगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो आप चाहते हैं वो शायद पूरा ना हो। वी चांगसे ने कहा, क्या बात है बेटा, हुआ क्या है। वांग जी ने कहा, अंकल मुझे ये शादी नहीं करनी है। ये सुनकर वी चांगसे ने कहा, क्या। दरअसल वो मन ही मन थोड़ा सा शौक था, ऊपर से खुश भी हो रहा था क्योंकि वांग जी शादी के लिए मना कर रहा है। इतने टाइम तक वी चांगसे सोच रहा था कि कैसे वांग जी के साथ वी श्याओ की शादी को तोड़ दिया जाए, क्योंकि वी श्याओ उसके लिए परफेक्ट नहीं है। जब से उसे वी श्याओ की असलियत के बारे में पता चला है, जहाँ पर वी चांगसे एक रिलैक्स फील करता है। उसने कहा, तुमने अभी क्या कहा। वांग जी ने कहा, अंकल मुझे पता है कि आपको बुरा लग रहा है, लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मेरे फादर से मैं बात करूँगा, बट उनकी तबीयत थोड़ा ख़राब है। मुझे लगता है कि अगर मैं उन्हें बताऊँगा तो शायद शौक की वजह से उन्हें कुछ हो भी सकता है, और ऊपर से अभी मैं शादी के लिए प्रिपेयर भी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा और वेट करना चाहिए। मैं अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं खुद की एक नाम और पहचान बनाना चाहता हूँ। शादी करके मैं खुद को घर के अंदर रोकना नहीं चाहता हूँ। ये सुनकर वी चांगसे ने कहा, क्या, तुमने अच्छा डिसीजन लिया बेटा। वैसे तुम्हारी बात सही है, अगर तुम किसी और से प्यार करोगे तो तुम शादी किसी और से क्यों करोगे बेटा। तुम्हारी बात बिल्कुल अच्छी है, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ। वांग जी ने कहा, अंकल क्या आप मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। वी चांगसे ने कहा, नहीं बेटा, मैं भला नाराज़ क्यों होऊंगा। अच्छा हुआ कि तुमने बता दिया, वरना तुम्हारे हाथ पैर में डोरी बांध के हम लोग तुम्हें पानी में फेंक रहे थे। वांग जी ने कहा, नहीं अंकल ऐसी बात नहीं है। दरअसल बात ऐसी है कि मैं वी श्याओ से प्यार नहीं करता हूँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तो मैं ये बात अपने फादर से कहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा फादर चाहता है कि वी श्याओ के साथ मैं शादी करूँ। जहाँ पर मेरी मर्ज़ी नहीं है, मैं वहाँ शादी क्यों करूँ। वी चांगसे ने कहा, तुम्हारी बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, चिंता मत करो, अब ये शादी रुक जाएगी। वांग जी ने कहा, अंकल प्लीज़ आप मेरे फादर को बोलना, फादर मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। वी चांगसे ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने सच्चाई बता दिया, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। वांग जी ने कहा, थैंक यू सो मच। ये बोलकर वांग जी और मो शुआन्यू दोनों ही उठ गए। उसके बाद मो शुआन्यू ने कहा, अंकल तो हम चलते हैं। फिर वो दोनों ही केबिन से बाहर आ गए। सीन कट होता है। इधर मो शुआन्यू वांग जी को देखते हुए कहा, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने स्ट्रांग हो और इतने जल्दी बोल दोगे। वांग जी ने कहा, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं वी श्याओ के साथ शादी करके चला जाऊंगा। मो शुआन्यू ने कहा, नहीं, तुम्हें क्या लगता है तुम शादी कर लोगे और चले जाओगे और मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं जाऊँगा, गाड़ी के सामने लेट जाऊँगा और बोलूँगा, चलाओ मेरे ऊपर गाड़ी। वांग जी ने कहा, वी श्याओ ने तुम्हारे ऊपर गाड़ी को चला देगा। ये बोलकर वो चला गया आगे। मो शुआन्यू ने कहा, हे रुको। उसके बाद वो उसके पीछे पीछे आ गया। सीन कट होता है। हम इधर उस नर्स को देखते हैं जो कि लिली के साथ बात कर रही थी और वो लोग कहीं जा रही थी। टैक्सी आकर मैडम मो के घर के सामने रुकता है। तब शाम के शायद 5 बज रहे थे। इधर हम वांग जी को देखते हैं जो कि मो शुआन्यू को छोड़ने के लिए गाड़ी से आ रहा था। उसने मो शुआन्यू से कहा, वैसे मो तुम अपने फादर को कब बता रहे हो। मो ने कहा, क्या, किस बारे में।
वांग जी ने कहा, हमारे बारे में? क्या तुमसे मुझे शादी नहीं करनी है क्या? फिर मो शुआन्यू ने कहा, बट तुमने अभी कहा कि तुम्हें अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है, इतना सब कुछ करना है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तुम्हारा खुद का एक नाम बनाना है, तो अचानक शादी की बात? वांग जी ने कहा, ओह अच्छा, इसका मतलब तुम चाहते हो कि मैं अपनी नाम बनाने में बहुत बिजी हो जाऊँ और तुम किसी और के साथ? मो शुआन्यू ने कहा, शट अप, मैं ऐसा नहीं हूँ। जैसे कि तुम मुझसे बिना पूछे, मुझसे बिना बात किए वे शाओ के पास चले गए थे, शादी करनी है करके। वांग जी ने कहा, मैं नहीं गया था, वो मेरा फादर। फिर मो शुआन्यू ने कहा, बस एक्सक्यूज़ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। वांग जी गाड़ी का ब्रेक लगाता है। उसने कहा, मो, अब उस तरफ फेस को घुमाया। अच्छा, उस पार्क में लड़कियां हैं, तुम उन्हें देख रहे हो? मो शुआन्यू ने कहा, अरे यार, तो मैं क्या करूं, आँख में पट्टी डाल लूँ क्या? वो लोग वहाँ पर है तो? वांग जी ने कहा, तुम मुझे बिना देखकर उन्हें क्यों देख रहे हो, बताओ? मो शुआन्यू ने कहा, अच्छा ठीक है, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब किसी को नहीं देखूंगा, मैं हमेशा आँख बंद करके रखूँगा। वांग जी ने मो शुआन्यू की फेस को पकड़ लिया और उसके चिक्स के ऊपर किस करते हुए कहा, ओह, तुम गुड बॉय हो, तुम सिर्फ मुझे देखोगे और मुझसे प्यार करोगे, बस, और कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मो शुआन्यू ने कहा, ठीक है, अब मेरा दिमाग मत खाओ। वांग जी ने कहा, तुम गुस्सा हो गए हो क्या? तुम चाहो तो हम यहाँ पर कुछ और भी कर सकते हैं जिससे तुम खुश हो जाओगे। मो शुआन्यू ने कहा, मुझे घर जाना है। वांग जी ने गाड़ी का स्टार्ट देते हुए कहा, भाई तो मैं बोल रहा हूँ, घर चलो। ये बोलकर वो ड्राइव करने लगता है। इधर हम उस नर्स को देखते हैं जो कि मिस्टर मो के घर के सामने आ चुका था। उस नर्स ने कहा, लिली बेटा, क्या यही मिस्टर मो का घर है? उन्होंने कहा, हाँ, यही मिस्टर मो का घर है। उसके बाद वो दोनों डोर पर नॉक करते हैं, जहाँ पर मैडम मो आकर दरवाजे को ओपन करती है। फिर इधर उस नर्स ने कहा, मुझे मिस्टर मो के साथ बात करना पड़ेगा, मैं चाहता हूँ कि सच्चाई सबके सामने आ जाए। मैडम मो ने कहा, जी आप लोग कौन? नर्स ने कहा, क्या मिस्टर मो अंदर हैं? उन्होंने कहा, नहीं, मेरा हस्बैंड तो काम पर गए हैं, जॉब पर, वो अभी नहीं आएंगे, वो शायद शाम को आएंगे, अभी फ़िलहाल सिर्फ 5 ही तो बज रहे हैं। उस नर्स ने कहा, हाँ, मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी थी। मैडम मो ने कहा, ज़रूरी बात? और आप है कौन? और ज़रूरी बात, कौन सी ज़रूरी बात, क्या बात है? इधर उस नर्स ने कहा, वो मिस्टर वी चांगसे के बारे में, और आपका जो बेटा। फिर मैडम मो ने कहा, आप अंदर आ जाइए। फिर वो दोनों अंदर आ गई। वो लोग सोफ़े के ऊपर बैठ गया। मैडम मो उन दोनों के लिए चाय लेकर आती हैं। फिर उस नर्स ने कहा, मैं चाय पीने नहीं आई हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मरने से पहले अगर मैंने ये काम नहीं किया तो शायद मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। मैडम मो ने कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हो, और आप कौन सी बात की ज़रूरी बात की बात कर रहे हो, कौन सा काम? उस नर्स ने कहा, आज से 25 साल पहले मुझसे जो गलती हुई थी, मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। मैडम मो ने कहा, 25 साल पहले? उस नर्स ने कहा, मैं एक नर्स हूँ। मैडम मो ने कहा, आप एक नर्स हो और अब 25 साल पहले क्या बोल रहे हो, गलती किया था, आपको वो सुधारना है? फिर नर्स ने कहा, क्या आप सच्चाई से अनजान हो या फिर जानते हो? मैडम मो ने कहा, सच्चाई तो बताइए, कौन सी सच्चाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस नर्स ने कहा, तो आपको पता नहीं है। इधर जो हम मो शुआन्यू को देखते हैं, वो अपने घर के सामने आ चुका था। उतरने के बाद उसने कहा, तो डार्लिंग, कल मिलते हैं। वांग जी ने कहा, कल मिलते हैं? हाँ, तुम भूल गए हो मो शुआन्यू कि कल हम छुट्टी पर हैं, तो हम घूमने जा रहे हैं। मो शुआन्यू ने कहा, हाँ डार्लिंग, वही तो बोल रहा हूँ, कल मिलते हैं ना, और हम मूवी देखने जाएंगी, उसके बाद पार्क में घूमेंगी, फिर मेला देखने जाएंगी, है ना? वांग जी ने कहा, फिर शॉपिंग भी तो करनी है। मो शुआन्यू ने कहा, ठीक है, चलो बाय। उसने कहा, बाय, और फिर वांग जी अपनी गाड़ी लेकर चला गया। मो शुआन्यू ने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। उसने कहा, ये क्या, मम्मी ने दरवाज़ा बंद नहीं किया होगा क्या? ये बोलकर वो अंदर आने लगता है। उस नर्स ने कहा, उस दिन हॉस्पिटल में जो हुआ था, क्या आप उससे अनजान हो? मो शुआन्यू रुक गया। उसने कहा, हॉस्पिटल में?
ये कौन है और हॉस्पिटल में क्या हुआ था। मोशवानी वहाँ पर खड़ा हो गया और देखने लगा। उस नर्स ने कहा, आपका बेटा मोशवानी, उनके बारे में आप कुछ नहीं जानते हो। मैडम मो ने कहा, मो के बारे में। मैडम मो को सब कुछ याद आ गया। वो बहुत घबरा गई, पसीने से भीग रहा था। मोशवानी अपनी मॉम को बुलाने पड़ा था, लेकिन अपना नाम सुनकर वो रुक गया। वो अपनी मॉम को बुलाया नहीं। नर्स ने कहा, वी चांगसे का बेटा। मोशवानी ने कहा, वी चांगसे का बेटा तो वी श्याओ है, अब उसके साथ मेरा क्या संबंध है। मोशवानी और वी श्याओ को वो एक साथ क्यों जोड़ रहा है। नर्स ने कहा, आपको सब कुछ पता है ना। मैडम मो ने कहा, वो दरअसल बात ऐसी है कि। फिर उस नर्स ने कहा, मुझे पता है कि आपको सब कुछ पता होगा। देखिए, मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूँ। मैडम मो ने कहा, लेकिन। फिर उस नर्स ने कहा, क्या आप मेरी हेल्प करोगे। मैडम मो ने कहा, वो बहुत घबरा गई, क्योंकि उसे पता है कि उसका हस्बैंड कितना डेंजरस है। अगर उसे पता चल गया कि वो इसकी मदद करने के लिए हाँ बोल दिया है, तो पता नहीं वो मोशवानियों के साथ क्या करेगा। उसे बहुत घबराहट से होने लगी, वह पसीने से भीग रही थी। उस नर्स ने कहा, मुझे पता है कि आप मेरी मदद ज़रूर करोगे, आप सोच कर बताना। मैं आपको मेरा कार्ड दे रहा हूँ, यहाँ पर मेरा नंबर लिखा हुआ है। जब आप सोच लोगे तब आप मुझे कॉल करना। उस दिन हम साथ में जाएंगे वी चांगसे के साथ बात करने के लिए। मुझे लगता है कि वी चांगसे को सब कुछ पता चलना ये ज़रूरी है। उसकी मॉम ने कहा, हाँ। और फिर वो नर्स चली गई। जब वो बाहर आ रही थी तब उसने मोशवानी को देखा। मोशवानी को देखते हुए कहा, तुम कितने बड़े हो गए हो। मोशवानी ने कहा, जी आप कौन। उसने कहा, मैं। अगर तुम जानोगे कि मैं कौन हूँ तो तुम सबसे ज़्यादा नफरत मुझसे करोगे। ये बोलकर वो रोते हुए बाहर आ गई। लिली को देखकर मोशवानी ने अपने फेस को घुमाते हुए कहा, और तुम। लिली ने कहा, मैं कोई नहीं हूँ। ये बोलकर वो चली गई। मैडम मो की आंखों में आंसू थे। मोशवानी ने कहा, मॉम, ये लोग कौन थे और क्या नफ़रत की बात कर रहे थे, क्या बात है मॉम। मैडम मो ने कहा, वो मोशवानी बेटा। मोशवानी ने कहा, उसने मेरे बारे में क्या बताया। वी श्याओ के साथ मेरा क्या रिश्ता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर वी चांगसे की बात हो रहा था, मेरी बात हो रही थी। क्या बात है मॉम, बताइए मुझे। उसने मेरे बारे में क्या बताया, उसे क्या सुधारना है, क्या गलती उसने किया था। मैडम मो ने कहा, मैं। मोशवानी ने कहा, मॉम चुप मत रहिए, क्या हुआ है। उन्होंने आपको कांटेक्ट करने के लिए कहा। क्या बात है मॉम, क्या सच्चाई सामने आना चाहते हो आप सब, बताइए ना मॉम। उसने अपनी मॉम की शोल्डर को पकड़ लिया। मोशवानी ने कहा, मॉम प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे जानने का हक है मॉम प्लीज़। मैडम मो ने कहा, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। ये सुनकर मोशवानी के हाथ रुक गए। उसके हाथ उसके कंधों के ऊपर से हट गए। उसने कहा, मॉम। मैडम मो ने कहा, नहीं हूँ मैं तुम्हारा मॉम, नहीं हूँ। ये बोलकर वो बैठ गया सोफे में। मोशवानी अपने मॉम के पास आ गया। उसने कहा, ये आप कैसी बातें कर रही हो मॉम, आप मुझसे नाराज़ हो गए हो क्या। उसकी मॉम ने कहा, सच्चाई पता चलेगा तो नाराज़ मैं नहीं तुम हो जाओगे मोशवानी। मोशवानी ने कहा, क्या बात है मॉम, मुझे बताइए ना, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। फिर उसकी मॉम ने कहा, मो, जो मैं बताऊंगा कि तुम सुन पाओगे। मोशवानी ने कहा, मॉम मैंने हर बात आपकी मानी है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ मॉम, बताइए ना क्या बात है। आप इतने उलझे से क्यों लग रहे हो और क्यों बोल रहे हो कि आप मेरी मॉम नहीं हो आप मेरी मॉम क्यों बोल रहे हो। मैडम मो ने कहा, क्योंकि ये सच है कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। मोशवानी ने कहा, ओह बार बार एक ही बात, तो कौन है मेरी मॉम। ये सुनकर मैडम मो ने कहा, तुम्हारा मॉम एक क्वीन है, तुम एक महल के राजकुमार हो, तुम्हारा फादर एक किंग है, तुम बहुत रिच हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत हमारी वजह से बिगड़ गई है, जिसमें मेरा हाथ भी है। अगर तुम सच्चाई जानोगे तो मुझसे नफ़रत करोगे। मोइंग ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मॉम, ये आप कैसी बातें कर रहे हो। महल में क्वीन किंग, आप मेरे लिए किसी क्वीन से कम नहीं हो। मैडम मो ने कहा, सही कह रहे हो तुम,
एक राजकुमार की मॉम बनना ये तो किस्मत की बात है, जो कि मैं हूँ। तुम एक राजकुमार हो मो, और मैं उसकी पालने वाली माँ हूँ। मोशवानियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पालने वाली माँ, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैडम मो ने कहा, दरअसल तुम हमारे बेटे नहीं हो मो। किस्मत ने तुम्हें हमें हमारे पास देकर गया है। तुम जैसा बेटा मुझे मिला है। और जो आंटी अभी आई थी ना, वो एक नर्स है। और पता है वो कौन सी गलती की बात कर रही थी? दरअसल उस दिन हॉस्पिटल में दो अल्फ़ा का बर्थ हुआ था। एक VIP केबिन में और दूसरा एक नॉर्मल पब्लिक केबिन में, जहाँ पर मैं एडमिट थी। मोशवानियों ने कहा, क्या? फिर उस नर्स ने कहा कि वो VIP वाला जो बच्चा है वो ना ही रो रहा है ना ही कुछ कर रहा है, वो ICU में है, शायद वो मर चुका होगा। ये सुनकर तुम्हारे फादर ने कहा, तुम्हारे पालने वाले बाप ने कहा, मिस्टर मो ने, कि मेरे बच्चे के साथ उस बच्चे की अदला बदली कर लो। फिर उस बच्चे के साथ हमने अदला बदली कर लिया। मैंने बहुत मना किया लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने अपने बच्चे के लिए तुम्हारे भविष्य को अंधेरे में ढाल दिया। मोशवानियों ने कहा, क्या? फिर मैडम मो ने कहा, हाँ। उसके बाद अचानक तुम रोने लग गए। देखा कि तुम जिंदा हो तो मैंने कई बार कहा बदलने के लिए, फिर से मेरे बच्चे को वापस लाने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। मेरे बच्चे को उसने मेरे पास से छीन लिया और तुम्हें मेरे पास लेकर आया। मोशवानियों ने कहा, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? आपका बेटा कोई और है। मैडम मो ने कहा, हाँ, तुम मेरा बेटा नहीं हो। मोशवानियों ने कहा, बताइए मॉम, मैं कौन हूँ? इसलिए मेरा फादर मुझसे इतना नफरत करते हैं क्योंकि मैं उनका खुद का बेटा नहीं हूँ, इसलिए वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं। बताइए मॉम, मैं कौन हूँ? बताइए मॉम, मॉम बताइए मैं कौन हूँ? मुझे जानने का हक है कि मैं किसका बेटा हूँ। बताइए मॉम, मुझे कभी भी डैड का प्यार नहीं मिला। आज मुझे पता चला कि डैड मुझसे क्यों नफरत करते हैं, क्योंकि मैं उनका खुद का बेटा हूँ ही नहीं। मॉम बताइए मॉम, मैं कौन हूँ? उसकी मॉम ने कहा, वी चांगसे का बेटा। ये सुनकर जो मोशवानियों था वो चौंक गया, वो नीचे बैठ गया। उसने कहा, क्या? वी चांगसे का बेटा? मैडम मो ने कहा, हाँ, वी चांगसे का तुम इकलौते बेटे हो। उनकी आंखों का तारा, उनका सिर का ताज, उस महल का राजकुमार। मोशवानियों ने कहा, क्या? फिर मैडम मो ने कहा, तुम्हारा नाम मो यिंग नहीं, तुम्हारा नाम वी यिंग है। जो मोशवानियों था वो और ज़्यादा चौंक गया। उसने कहा, वी यिंग? मेरा नाम वी यिंग है? उन्होंने कहा, हाँ, तुम्हारा नाम मो यिंग हमने रखा था, लेकिन तुम तो मो परिवार के हो ही नहीं, तुम तो वी फैमिली के हो। तुम्हारा नाम वी यिंग है, मो यिंग नहीं है। तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम वी चांगसे और कांगसरन के बेटे हो। तुम एक राजकुमार हो, तुम्हें उस महल में होना चाहिए, लेकिन तुम हमारे झोपड़ी में हो। वी यिंग, अब से हम इसे वी यिंग बोलेंगे, अब मोशवानियों नहीं बोलेंगे, ठीक है? वी यिंग पूरा ही चौंक गया। वी यिंग की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, तभी उन्हें देखकर मेरे दिल में हलचल सी होती है। जब भी मैंने वी चांगसे को देखा है, मुझे अपनापन सा महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ मेरा कोई संबंध है, लेकिन मेरा बाप जिसने मुझे पाला है, मुझे उसे देखकर कोई फील नहीं आता। जब भी मैंने उसे प्यार करने के बारे में सोचा, तभी उन्होंने मुझे दूर धकेला। वो मुझसे नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि मैं उनका बेटा नहीं हूँ। मैडम मो ने कहा, हाँ बेटा, तुम वी चांगसे का बेटा हो, मेरा बेटा नहीं हो। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। लेकिन मैंने उन्हें कई बार रिक्वेस्ट किया, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। विंग रो रहा था बैठकर, बहुत टाइम तक विंग रो रहा था। मैडम मो ने कहा, बस बहुत हो गया है, 25 साल बीत चुका है, तुम 25 साल के हो चुके हो, अब बस बहुत हो चुका है, ये सच्चाई सामने आनी चाहिए। वो नर्स वही बोल रही थी। उसने कहा, सच्चाई सामने नहीं आएगा तो फिर उसे शांति नहीं मिलेगी। सही कहा उसने, कितना बड़ा गुनाह हमने किया है, इतना बड़ा पाप ऊपर वाला हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। मुझे लगता है सच्चाई को सामने लाना चाहिए। बाहर में जाए तुम्हारे पापा की कसम, मैं उनका साथ दूंगा। ये बोलकर वो रोते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। विंग अपने बैग को घर के अंदर फेंक देता है और फेंकने के बाद वो बाहर आ गया।
बाहर एक छोटा सा टेबल था जहाँ के ऊपर वो बैठ गया। वो बैठकर आसमान को देख रहा था। उसने कहा, क्या मेरी नसीब में ही ऐसा होना था? मुझे ना ही कभी डैड का प्यार मिला और ना ही मुझे उससे प्यार करने का मौका मिला, और आज 25 साल बाद मैं ये जानने को पा रहा हूँ कि जिनके साथ मैं रहता हूँ, जिन्हें मैं अपना मॉम डैड मानता हूँ, असल में बोलो मेरा मॉम डैड है ही नहीं, बल्कि मेरा मॉम डैड कोई और है जिसे मैं इतने सालों से मना रहा हूँ, खुशी करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे प्यार पाने की कोशिश कर रहा हूँ। असल में वो मेरा फादर है ही नहीं। तभी मैं बोलूँ, जब भी मैंने किसी चीज़ के लिए जिद किया है, उन्होंने मुझे हमेशा रोका है। उन्होंने हमेशा मुझे रोक टोक लगाया। उन्होंने मेरे हिस्से की खुशी को अपने बच्चे के लिए रखा और मेरी खुशी को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। मेरे माँ बाप भी उस विशाह की वजह से कितना दुखी है, और ये सब कुछ उस मिस्टर मो की वजह से हुआ है। मेरा नाम वीइंग है, मैं मोइंग नहीं हूँ। मेरा नाम मोशियान नहीं है, वी वोशियान है। इसका मतलब मैं कोई और हूँ। मेरी असली मॉम कोई और है। मुझे पता नहीं था कि 25 साल बाद आकर मुझे इस सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। हालत ऐसे बदल जाएंगे कि मैं खुद को संभाल नहीं पाऊँगा। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, ए नालायक, वहाँ पर क्या कर रहा है तू? अचानक से वीइंग को वो साउंड सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो पीछे मुड़ता है, वहाँ पर मिस्टर मो था। मिस्टर मो ने वीइंग की आंखों को देखा। वीइंग बहुत गुस्से में उसे घूर रहा था। उसे देखकर मिस्टर मो ने कहा, ऐसे क्या घूर रहा है? अपने बाप को मार डालेगा क्या? फिर वीइंग उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, क्या कहा आपने? मिस्टर मो ने कहा, तू ऐसे घूर रहा है जैसे कि अपने बाप को अभी खून कर डालेगा। विभूषण ने कहा, बाप? तुम? फिर मिस्टर मो ने कहा, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहा है? वीइंग ने हंसते हुए कहा, अभी तो बात करना बहुत बाकी है, बहुत कुछ बाकी है, बहुत सवाल है और सब जवाब तुझे देना पड़ेगा, समझा? ये सुनकर मिस्टर मो तो पूरा ही हैरान था।